Good morning, everybody. Okay, so today let's start with pH calculation of salt. ये नोट कर लिया सबने? फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्या क्या ऑप्शन थे फोर्थ क्वेश्चन के? एक तो HCl था, H2SO4, CH3COOH और ADTA। क्या क्या वैल्यूज दी थी pKa की? pKa की वैल्यूज क्या क्या दी थी? इधर 4.7 था, 2.8। ये वैल्यूज थी। क्या आंसर होगा इसका? देखते हैं। ये आंसर होंगे। देखो हमारी कंडीशन क्या थी प्रॉब्लम की? प्रॉब्लम की कंडीशन थी कि जो एसिड की इनिशियल मोलैरिटी है वो H3O प्लस की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी है। ये कंडीशन हमें प्रॉब्लम में दी थी।
ये क्लियर है सबको? ये क्लियर नहीं है तो हैंड रेज करो। ये अगर किसी को क्लियर नहीं है ये इक्वेशन, तो प्लीज रेज योर हैंड। ये क्लियर है तो आगे चलो। क्लियर है ये सबको? चलिए, तो अब पार्ट ए देखते हैं। अगर HCl डाला HCl के सॉल्यूशन में ये होगा। इनिशियल अगर इसकी सी है, हमें क्या चाहिए? H3O प्लस इक्विलिब्रियम का CO, मतलब C प्लस H शुड बी C। वो तभी होगा जब वाटर कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया कि अगर मैंने कोई भी HCl सोल्यूशन लिया है जिसकी इनिशियल मोलैरिटी 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है, तो उसमें इनिशियल जो एसिड की कंसंट्रेशन है वही इक्विलिब्रियम पे H3O प्लस की कंसंट्रेशन है। बोलो। सर तो मतलब इसमें हमने अज्यूम किया ना कि सी इज ग्रेटर देन 10⁻⁶, तभी आंसर राइट होगा ना। अज्यूम नहीं किया बेटा, तुमको पूछा था कि अगर वो एसिड हो सकता है तो सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया सर। इसका HCl हो सकता है, और कब हो सकता है? जब C10⁻⁻⁶ से ज्यादा हो। H2SO4 कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? जितना आप एसिड डालेंगे उसका फर्स्ट स्टेप तो स्ट्रॉन्ग है, उतना H प्लस तो आएगा ही, फिर सेकंड स्टेप से थोड़ा तो आएगा ही। तो H3O प्लस में टोटल H प्लस डेफिनेटली C से ज्यादा हो जाएगा। तो H2SO4 तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
ये मोलैरिटीज हो गई, ये 3 इक्वेशंस हो गई। तो यहां से मैंने लिख लिया, ठीक है। और पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये दोनों चीजें थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा यहाँ से ये आया, एक्स यहाँ से ये आया है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई लॉजिकल डाउट है कि यही क्यों किया, ऐसे क्यों किया, यू कैन आस्क। सब बहुत लॉजिक से हुआ है। बोलो विनायक। सर इसका मतलब जो सी आया है उस सी पे और H3O प्लस का दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा ना? H3O प्लस की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी एसिटिक एसिड की इनिशियल मोलैरिटी के बराबर होगा। ओके सर, थैंक यू। बोलो। सर वो एक बार अप्रोक्सीमेशन समझा सकते हो? व्हाई डिड वी टेक k प्लस? भाई ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई, यस सर। अप्रोक्सीमेशन तो लेना पड़ेगा। हाँ सर। अब अप्रोक्सीमेशन एडिशन वाली टर्म में ही ले सकते हैं। तो मैंने पहले सी को नेग्लिजिबल माना के आगे, वो सॉल्व करके ये आ गया, ये सी आ गया और के है ये दिख रहा है ना मुझे, दिस इज लेस देन 5% ऑफ दिस। यस सर। मेरी अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। अगर ये ना आता तो मैं फिर दूसरी अप्रोक्सीमेशन लेता, के को सी के आगे निगलेक्ट करता। ओके सर, ओके। सर आपने सी अल्फा प्लस एक्स को सी अल्फा लिया है, वो वाला पार्ट फिर से बता सकते हैं क्या हुआ है वहाँ पे? पिछले पेज पे सर, पिछले पेज पे सर। हाँ, क्या किया? और सर सी इंटू डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्लस एक्स इज इक्वल टू सी लिया है आपने। वो तो मेरी पहली कंडीशन थी ना, ये ग्रीन वाली। इक्विलिब्रियम का H3O प्लस इनिशियल एसिड के बराबर है। ठीक है सर। और लास्ट वाला तो ग्राफ से ही आ गया। तो डी वाले का आंसर हो गया ये डी का आंसर हो गया। तो आपने डी में क्या क्या नहीं समझा? भाई डी में ऐसा एसिड है H4A, हाँ सर। क्या होंगे इसके डिसोसिएशन? पहले H3O प्लस प्लस H3A प्लस माइनस मिलेगा, फिर H3A माइनस प्लस H2O देगा, H3O प्लस प्लस H2M2 माइनस, फिर H2A2 माइनस
बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, नेग्लिजिबल होगा। K3 और PK4 इतने, मतलब K3 K4 इतना कम है कि थर्ड और फोर्थ स्टेप से आने वाला H3O प्लस नेग्लिजिबल होगा। यस सर। तो 2 स्टेप लिखते हैं। हाँ अब ये बताओ, इनिशियल सी सही है। यस सर। सही है। यस सर। इक्वेशंस बोलो। Equations K1 is equal to x plus y into x minus y divided by c minus x. दूसरी दूसरी K2 equal to x plus y into y divided by x minus y. तीसरी सर जरूरत नहीं, अच्छा तीसरी वो c is equals to x plus y. सही है। हाँ सर, समझ गया सर, अभी सॉल्व हो जाएगा। मैंने देख लो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, पहली दो को। क्या आया? ये RHS में क्या आएगा? C minus x is equal to y और x plus y c। हो गया। सर कॉमन आयन इफेक्ट जब दो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो तब भी आता है, या वो सिर्फ तभी आता है जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो? उसमें भी आता है। दो वीक में भी आता है। ठीक है सर। और इसके लिए इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे ग्राफ से कर सकते थे। चले आगे। बोलो। सर इसमें हमने वाटर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया? वाटर कंट्रीब्यूशन कब लेते हैं? जब H प्लस एसिड से आने वाला 10⁻⁻⁶ से कम हो। हाँ सर। यहाँ कितना है? तो सर अगर क्वेश्चन में अगर हमको अगर H3O प्लस कैलकुलेट करने बोलेंगे तो हम लोग को पहले कैलकुलेट करके फिर चेक करना पड़ेगा कि अगर ज्यादा है कि कम। से पहले जजमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा। मतलब देखो, मैंने पार्ट सी में वाटर लिया, ठीक है? हाँ सर। क्यों लिया मैंने? शुरू से मेरा थॉट आया ही क्यों वाटर लेने का? मैंने ये वैल्यू देखी, ठीक है? हाँ सर। कितनी है ये वैल्यू? सर 4.7 pK। मतलब K 10⁻⁻⁴.7 है, 10 to the power माइनस। ठीक है? हाँ सर। तो अब मुझे हाँ सर। चाहिए H प्लस की मोलैरिटी एसिड की इनिशियल मोलैरिटी के बराबर हो। हाँ सर। मतलब इस एसिड को ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट होना पड़ेगा। सर सुनाइए। एसिड पूरा डिसोसिएट हो तभी H प्लस और एसिड बराबर होंगे ना। हाँ सर। एसिड, वीक एसिड पूरा डिसोसिएट कब होता है? वीक एसिड पूरा डिसोसिएट कब होता है बताओ? When C is सर much less than वीक K, एसिड। ठीक है?
हाँ सर। के की वैल्यू 10⁻⁻5 के ऑर्डर की है, सी उससे बहुत कम लेना है, तो सी 10⁻⁻6 की ऑर्डर में आ गया ना। ओके सर। तो मुझे स्टार्टिंग करने से पहले ही क्लियर हो गया कि भाई वाटर को बीच में लाना पड़ेगा पार्ट सी में। ओके सर। पार्ट डी में देखो के की वैल्यूज किस रेंज की है, 10⁻⁻2.8 और -3.4। इससे बहुत कम सी में मुझे वाटर नहीं लाना पड़ेगा, हाँ सर। समझ लो। -6 के ऑर्डर के नहीं होंगे। हाँ ओके सर, थैंक यू। बोलो। सर ये जो अभी आपने अभी बोला कि सी में क्यू नहीं लिया, सी में क्यू लिया, वो एक बार वापस बता सकते हैं? क्लियर नहीं हुआ एकदम। अरे भाई अल्फा वीक एसिड का कब वन पोटेंट करता है? पार्ट सी में एसिटिक एसिड का हाँ सर। हमें चाहिए H प्लस पूरा सी के बराबर हो जाए, हाँ सर। मतलब अल्फा वन को टेंड करे, हाँ सर। मतलब सी को के से बहुत कम होना पड़ेगा, यस सर। मतलब सी को 10⁻⁻4.7 से बहुत कम होना पड़ेगा। सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ गया सर। बोलो। सर ग्राफ से कैसे होगा? ग्राफ से कैसे होगा, वो तो सबसे इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग प्रॉब्लम था। ग्राफ इसका कैसा बनाया था? ये H2A का ग्राफ था, ठीक है। हाँ। भाई ये पीक जहां आ रही है, ये ग्राफ कितने लोगों ने घर में बनाया पहले ये बताओ मुझे। ये ग्राफ घर में कितने लोगों ने बनाया? क्लास में तो मैंने बना के दिया था, घर में कितने लोगों ने ट्राई किया कि खुद से बनाएंगे? यार देखो, सब कुछ अगर इस चैप्टर में खुद से कुछ करोगे नहीं, बस मेरी बातें सुनोगे, तो ये चैप्टर पार नहीं लगेगा। इसमें अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। देख लो ना हाउ आई एम स्ट्राइकिंग ऑन अ प्रॉब्लम। अब अगर इसी प्रॉब्लम में कोई भी पार्ट डी में वाटर कंट्रीब्यूशन लेके शुरू कर देता या पार्ट सी में छोड़ देता वाटर कंट्रीब्यूशन, ये सवाल होता नहीं। थिंकिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द ICHO प्रॉब्लम। ओके।
तो ये पीक जहां आ रही है उसका मतलब क्या कि इस सोल्यूशन में मेजॉरिटी स्पीशीज HA माइनस है और बाकी सब नेग्लिजिबल है। मेजॉरिटी स्पीशीज HA माइनस है मतलब पहला H प्लस पूरा निकल गया है एक पॉलीप्रोटिक एसिड का और दूसरा बिल्कुल नहीं निकला है। तो भाई पहला H प्लस पूरा निकल गया तो H प्लस की मोलैरिटी C के बराबर आ जाएगी ना। और ये पीक कहाँ आती थी, ये pK1 पे आता था इंटरसेक्शन, ये pK2 पे, ये पीक आती थी pK1 प्लस pK2/2 पे। एंटी लॉग लोगे दिस इज आ जाएगा C इज रूट H प्लस इज रूट K1 K2, यही तो किया। बोलो सर वो PK1 प्लस PK2/2 कैसे आया? यार दो पीक मतलब यानी तुमने घर में ट्राई नहीं किया है? नहीं सर, ये समझा नहीं, बाकी सब समझ गया अरे ग्राफ ट्राई का। मैंने एक सिंगल एसिड क्ले किया था लास्ट क्लास में, हाँ, कैसे किया था बताओ। डिफरेंशिएट किया था, फिर डबल और डिफरेंशिएट। तुमने वैसे इक्वेशंस लिख के डिफरेंशिएट करने की कोशिश की? नहीं सर। ओके सर, आई विल ट्राई। अभी करेंगे हम लोग, वो सब लोग करेंगे। चलो कौन अटेम्प्ट करेगा अभी मेरे साथ, कौन मेरी हेल्प करेगा? somebody raise your hand। लास्ट क्लास का जो ये ग्राफ बनाने वाला प्रॉब्लम था, who is wishing to do it with me right now? एक दो लोग कोई भाई रेस करो हैंड अप। कैसे टैकल करते हैं टफ प्रॉब्लम्स को आयनिक में सीखो। एनीबॉडी? हाँ भाई, जो लोग पूछते नहीं हो कभी डाउट। चलो निकिता बोलो, निकिता बोलो कैसे शुरू करें? सर पहले इक्वेशंस लिखेंगे। अब बोलो इक्वेशन, तुम्हें अपने मन से बोलो कैसे लिखना शुरू करें। थोड़ा अटेम्प्ट करो, गलत होगा ठीक है, अटेम्प्ट तो करो। सर वो ए वाला ग्राफ कैसे क्या था वैसे ही करना है ना? हाँ वैसे ही करना है। तो बोलो इक्वेशन कैसे लिखूं मैं? H तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ तुम्हारी इसके लिए। आप बोलो। हाँ हाँ सर, पहले हम लोग C लेंगे मोलारिटी, हाँ, फिर इक्विलिब्रियम में इक्वेशंस कैसे शुरू करते हैं ध्यान दो। पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस लिख लो। H3O प्लस, हाँ ठीक है। यस सर। अब तुम्हें ग्राफ बनाना किसका था? सर ग्राफ बनाना था H2A वर्सेस pH। हाँ, और HA माइनस पीएच और A2 माइनस पीएच, है ना? हाँ सर। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ये तरीका सीखो आयनिक का, ये हम लोग को बहुत यूज करना है आगे, जब अभी तो इजी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। अब तुम किसी तरह इन इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन बनाना शुरू करो जिसमें केवल H2A और H3O प्लस हो और सब कांस्टेंट हो और कुछ ना हो। हम लोग कर सकते हैं क्या ये? हाँ सर। ऐसी कोई अब तुम लोगों का वर्क है क्या, ऐसी 3 इक्वेशंस ढूंढ सकते हो?
कितनों को लग रहा है ऐसी 3 इक्वेशंस वो ढूंढ लेंगे? पहली इक्वेशन में केवल H2A और H3O प्लस वेरिएबल हो और कुछ ना हो। दूसरी में HA माइनस और H3O प्लस, और तीसरी में A3 माइनस और H3O प्लस। Can you find such equations? Anybody else? कोई और मुझे इसका अप्रोच बताएगा? हाँ भाई, इतने लोग हो, आ गया हमें यार, सब अंधेरी वाले क्या, बस वही बोलो पार्ट। सर हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो K1 तो उसमें कांस्टेंट है, और HA माइनस और H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल ले सकते हैं क्या? अभी कोई अप्रोक्सीमेशन अजम्पशन नहीं लेना है। एनीबडी, कुछ थॉट आ रहा हो किसी के माइंड में? यार इतना म्यूट रह के करोगे, मतलब इतना सब चुप रह के, तो फिर नहीं हो पाएगा। थोड़ा पार्टिसिपेशन तो रखो। तुम सब लोग तो मैथ्स के स्ट्रॉन्ग लोग हो। चलो मैं अनम्यूट करने की परमिशन तुम्हें खुद दे रहा हूँ, जिसका मन है बोलो। हाँ श्रेया बोलो। सर H2A को HA माइनस के टर्म्स में लाना है। हाँ बोलो, कैसे लाए? वो इक्वेशन के कंसंट्रेशन रिएक्शन लिख के ही माइनस एक्स। एक्स में जाना चाह रही हो? टफ हो जाएगा उससे। और ओके सर। एक्स वाले अप्रोच में जाते ही ये प्रॉब्लम और टफ दिखने लगेगा। अभी तभी थोड़ा अच्छा सिंपल दिख रहा है। तो इस तरह की चीजों में जाते ही ना, अब एक आइनिक की अप्रोच होती है जो एक्चुअली हायर स्टैंडर्ड में तुम वही करोगे, वही तरीका करोगे। अब लिखो एक मास बैलेंस इक्वेशन। देखो मैं लिख रहा हूं मास बैलेंस इक्वेशन इस प्रॉब्लम। ये इक्वेशन सबको क्लियर है? यस सर। किसी को भी डाउट नहीं है इसमें? सर ये कैसे आया? ये क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में H2A 3 मोल्स पर लीटर डाला, हाँ सर। उसमें से कुछ HA माइनस में डिसोसिएट हुआ और वो उससे कुछ HA माइनस A2 माइनस में हुआ। हाँ सर। POAC लगा दो A पे। तुमने A डाला कितना था? 3 मोल्स पर लीटर। हाँ यस और नो? यस सर। और इक्विलिब्रियम में A 3 तरीकों से है, H2A, HA माइनस और A2 माइनस। हाँ सर। सब कुछ मिला के C होगा ना? नहीं समझे अभी भी? नहीं सर। इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखते हैं? ये C माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, यही लिखते ना? यस सर। बात समझ गया सर। अब देखो, अब क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये हुई मास बैलेंस इक्वेशन, जिससे हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा तो एक और इक्वेशन लिखते हैं फिर, चार्ज बैलेंस इक्वेशन। भाई पहले सॉल्यूशन में पानी था केवल, न्यूट्रल स्पीशीज है।
उसमें हमने मॉलिक्यूल H2A डाला और फिर कुछ इक्विलिब्रियम आए। भाई नेट चार्ज तो अभी भी उस पूरे सॉल्यूशन का 0 होगा, तो टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज है H3O प्लस सोल्यूशन में, नेगेटिव चार्ज की है Ha माइनस, H2A माइनस, OH माइनस। तो हमारी इक्वेशन ये हो गई। सर A2 माइनस भी है। H2A माइनस प्लस, ये हो गई चार्ज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो इस प्रॉब्लम में तो मेरा मास बैलेंस से ही काम हो जाएगा। देखो पहली इक्वेशन से मैं लिखता हूं, यहाँ पहली इक्वेशन से Ha माइनस is A1 into H2A by Ha minus, sorry, H3O plus। और दूसरी इक्वेशन से लिखता हूँ A2 माइनस K2 into Ha माइनस by H3O। अब मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ये दो इक्वेशंस हैं, ये ए बी और ये सी। ए बी सी को यूज करके जरा ये 1 2 3 बनाने की कोशिश करो। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, ये करना आना चाहिए। आई एम वेटिंग, मैं म्यूट पे हो रहा हूँ, सब लोग 10 मिनट में ये करने की कोशिश करो।
कितने लोगों को आई क्वेश्चन? चलो गुड, अगर 2-3 लोगों को आई। चलो मैं लिखता हूँ, तो मास बैलेंस इक्वेशन से लिखता हूँ। C is equal to H2A प्लस HA माइनस की जगह पहली इक्वेशन से लिख देता हूँ K1/H3O प्लस इंटू H2A प्लस A2 माइनस की जगह B वाली इक्वेशन से लिख देता हूँ K2/H3O प्लस इंटू HA माइनस, और HA माइनस की जगह फिर से A वाली से लिख देता हूँ K1/H3O प्लस इंटू H2A। तो H2A की मोलैरिटी की इक्वेशन तुम्हें मिल गई, C/1 प्लस K1/H3O प्लस K1 K2/H3O प्लस का स्क्वायर। अब तुम देखो H3O प्लस कंसंट्रेशन इसकी बढ़ेगी। ये अब हमारा ग्राफ क्या था, अगर pH बढ़ेगा मतलब H3O प्लस कम होगा, H3O प्लस कम होगा तो इसका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो H2A प्लस की मोलैरिटी कम होगी। तो अब तुम फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशियल करके देख सकते हो, ये ग्राफ ऐसा ही आना। ठीक है, Yes, sir. इसी तरह HA माइनस की लिखो, उसका ग्राफ वो मैक्सिमा वाला आएगा। सर अभी आपने लास्ट में क्या बोला है, वापस बोला सकते हैं? क्या कम होगा तो क्या बढ़ेगा? तो प्लॉट करना है हमें। हाँ सर। उसको प्लॉट करोगे ऐसा ग्राफ आएगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ। समझ रहे हो? तो पहले दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा ना? लॉग दोनों तरफ क्यों लेना है भाई? ये देखो पूरी प्लॉटिंग, यहाँ तुम्हें y एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, H2A यस सर। is equal to C/1 plus K1/, x एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, pH which is minus log of H plus। सही है? हाँ सर। तो H3O प्लस क्या हो गया यहाँ से, 10 raised to minus x। यस सर। तो K1/10 raised to minus x प्लस K1 K2/10 raised to minus 2x। ये प्लॉट करना है तुम्हें y वर्सेस x ग्राफ। समझ लो? यस सर। सर तो मतलब जैसे x बढ़ेगा वैसे y की वैल्यू कम होगी ना? जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम होगी, सीधे दिख रहा है इक्वेशन से। करेक्ट? यस सर। करके देख लो। और नेक्स्ट पेज पे क्या इक्वेशन आई, y इज इक्वल टू C/1 प्लस K1/10 raised to minus x प्लस K1 K2/10 raised to minus 2x। यही आया था ना?
चलो भाई, कैलकुलस तो सबकी स्ट्रांग है, बताओ मुझे जरा क्या आएगा dy बाई डी। चेन रूल लगाते हैं तो माइनस सी अपॉन 1 प्लस k1 10 रेज टू माइनस एक्स प्लस k1 k2 बाई 10 रेज टू माइनस 2x का स्क्वायर, और फिर 1 का डिफरेंशियल 0, k1 बाई 10 रेज टू माइनस एक्स, क्या होगा डिफरेंशियल उसका, कौन बता रहा है? अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, क्विकली आई नीड आंसर। कोई नहीं? सर हाँ बोलो। सर इज इट माइनस ln 10 10 raised to minus x? वेरी गुड। क्या होगा? माइनस, बोलो, ln Minus ln 10 into 10 raised to minus x. अग्री कर रहे हैं सब लोग? k1 कहाँ गया? k1 भी आएगा ना k1 भी आएगा। सर? ये 10 रेज टू माइनस एक्स का कैसे किया आपने? सर मुझे लगता है 10 रेज टू एक्स ln 10 होगा, क्योंकि 10 रेज टू माइनस एक्स वी कैन टेक टू द न्यूमरेटर एंड मेक इट 10 रेज टू एक्स। यस सर। अच्छा, तो क्या कह रहे हो, इसको तुम ऐसे लिखना चाह रहे हो, c अपॉन 1 प्लस k1 10 रेज टू एक्स प्लस k1 k2 10 रेज टू 2x, एम आई करेक्ट? यस सर, तो फिर 10 रेज टू एक्स हाँ सर, सॉरी सर, प्लस 10 होगा। रेज टू एक्स ln 10 होगा। तो बता दें सर। सॉरी, तो ये नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह? 10 रेज टू एक्स ln 10। k1 और दूसरा क्या हो जाएगा? k1 k2 into 2 into ln 10 10 raised to x। क्या? k1 k2 ln क्या? ln 100 तो ln 10 ln 100। into 100 की पावर x। सही है? तो dy बाई dx हमेशा नेगेटिव है, ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग है। क्लियर? एक और डिफरेंशियल करोगे तो d2y बाई dx2 एक जगह 0 आएगा, मतलब वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है? मेन मैं तुम्हें HA माइनस का लिख के बता देता हूँ। C इज इक्वल टू, अब HA माइनस का अगर ग्राफ बनाते तो C इज इक्वल टू H2A को मैं पहली इक्वेशन से लिखता, H2A को मैं पहली इक्वेशन से लिखता H3O प्लस बाय K1 इंटू HA माइनस प्लस HA माइनस प्लस, इसकी इक्वेशन लिख रहे हो? हाँ अगली HA माइनस को अगला रहा हूँ, HA माइनस की इक्वेशन ऐसी आती,
तो HA माइनस की मोलैरिटी हो गई C/1 प्लस H3O प्लस बाय K1 प्लस K2/H3O प्लस। सही है। तो y इज इक्वल टू C/1 प्लस 10⁻⁻x बाय K1 प्लस K2/10⁻। सही है। dy बाय dx क्या होगा? -c अपॉन ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर इनटू 1 का डिफरेंशियल 0 10⁻⁻x का डिफरेंशियल क्या होगा? -ln 10 A1 ln 10 10 की पावर -x और अगली टर्म का प्लस K2 ln 10 into 10 की पावर x। सही है। सर डिवाइड बाय K1 होगा ना, ln डिवाइड बाय K1 होगा। सही है। अब देखो ये 0 कब होगा? ब्रैकेट वाली टर्म जब 0 मतलब K2 ln 10 into 10⁻⁸ should be equal to ln 10 by K1 into 10⁻⁻। ln 10 कैंसिल, क्या मिल जाएगा? 10⁻⁻2x is K1 K2 मतलब H3O प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू K1 K2। यही किया था शायद 4th के डी में, हाँ सर। रूट K1 K2 आ गया। इस पे y का मैक्सिमा है। हाँ सर। समझ में आया कैसे आ रहे हैं वो ग्राफ? यस सर। बोलो और कुछ दिखता है? सर मैक्सिमा आपको ये मैक्सिमम ऐसा कैसे पता चला? अरे दिख रहा है यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव होगा। कर लो एक बार और डिफरेंशिएट। मिनिमा तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि मिनिमा तो 0 ही है इसका जब ये स्पीशीज नेग्लिजिबल हो। समझ लो। हाँ सर। तो ये भी निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कहाँ होंगे, सब इस तरह वर्किंग कर सकते हो। तो इवेंचुअली वो ग्राफ कैसा आना मैं फिर से बना देता हूँ, और इस पे अब जिनको और घर में वर्किंग करनी है कर सकते। अब ये प्योर मैथ्स है, इसके बाद सिर्फ कैलकुलस लगनी है। सर आप ये ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हो इक्वेशन से, वो नहीं समझ रहा है। अरे यार ये इक्वेशन आई H2A की, हाँ सर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है, हाँ सर, तो मतलब ऑलवेज डिक्रीजिंग है। ऑलवेज डिक्रीजिंग है। सेकंड डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव एक जगह 0 आएगा। वो वहाँ पे स्लोप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कॉन्केविटी चेंज करेगी। ओके, वो आता है pH इक्वल टू pKa1 पे। हाँ सर। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, पहले कॉन्केविटी डाउन और फिर कॉन्केविटी अप, और ये 0 की ओर अप्रोच करेगा। ढंग से बन नहीं रहा है।
सर ये H2A का बनाना, ये बना H2A का। Ha माइनस वाले ग्राफ में क्या देखा तुमने? मैक्सिमा आ रहा है ना इस हाँ वैल्यू, सर। और Ha माइनस और H2A को इक्वल करोगे ना कि इनकी मोलैरिटी कब इक्वल है, तो वो यही आएगा जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। सर ये सेकंड वाला वापस रिपीट कर सकते हैं? अरे एक जगह पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे ना, सर इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? यहाँ पे H2A इज इक्वल टू Ha माइनस, हाँ सर। H2A और Ha माइनस अगर इक्वल है तो अपनी इक्वेशन ए से देखो क्या हो जाएगा। इक्वेशन ए से देखो H2A और Ha माइनस इक्वल हुए तो हाँ K1 इज इक्वल टू H3O, हाँ सर, तो PK1 पे आएगा। इक्वल टू PK1। यस सर, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? PK1 पे। PK1 पे। और इसका मैक्सिमा कहाँ आ रहा है? कहाँ आया इसका मैक्सिमा? रूट K1 ये K2। देखो H3O प्लस क्या आया है? रूट K1 K2 ना। हाँ सर। तो नेगेटिव लॉग लोगे तो पीएच क्या होगा? PK1 प्लस PK2 बाई 2, ठीक है। यस सर। और उसके बाद ये ग्राफ डिक्रीज होगा। और ऐसे फिर से इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसके दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं। सेकंड वाला 0 पे आएगा ना? नहीं नहीं, ये सेकेंड वाला यहाँ पे। अब तीसरा A2 माइनस का ग्राफ बनाओगे, वो कैसा बनेगा? वो एक बार ब्लू ग्राफ से इंटरसेक्ट करेगा, एक बार ब्राउन से, ठीक है। यस सर। ऐसा ग्राफ बनेगा A2 माइनस का। ये जो इंटरसेक्शन है, अगेन HM, इस इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है? HA माइनस और H2A माइनस बराबर है, सही है। यस हाँ सर। सर। HA माइनस और H2A, HA माइनस और A2 माइनस बराबर कब होंगे? जब H3O प्लस इज इक्वल टू Ka2, मतलब PH इज PK2, सही है। और ये ग्रीन और ब्लू का इंटरसेक्शन वही होगा जहां Ha माइनस का मैक्सिमा है। सर आपने ग्रीन वाला ग्राफ कैसे बनाया? ग्रीन वाले ग्राफ की ग्रीन वाली इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे जैसे ये दोनों लिखी है। सर मत बताओ ना, एक बार ट्राई करेंगे। हाँ वो करना, वो सर तो होमवर्क में ट्राई करेंगे। ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा वो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कहो तो ये डिराइव करके दिखा दें कि ये जो इंटरसेक्शन है ब्लू ग्रीन का, वो वही आएगा जहां ब्राउन का मैक्सिमा है। मतलब आई एम सेइंग व्हेन Ha minus is maximum, then A2 minus will be equal to H2. Okay? यस सर। ये भी चाहो तो घर में एक बार प्रूफ करना, इजली इक्वेशन ए और बी से प्रूफ कर लोगे, ठीक है। हाँ सर। सर मतलब कोई भी रिएक्शन के लिए ऑलमोस्ट यही शेप का ग्राफ बनेगा ना? किसी भी एसिड का ये ग्राफ बनेगा भाई। ट्राइप्रोटिक होता तो कैसा ग्राफ बनेगा? अगर मैं 3PO 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता।
दो पीक आएंगी ऐसे। सब pk1 plus pk2 plus pk3/3। नहीं नहीं नहीं, डाइप्रोटिक एसिड होता तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा ऐसे H3A का, ठीक है। हाँ सर। फिर ऐसा ग्राफ बनेगा H2A माइनस का। हाँ सर। फिर ऐसा ग्राफ बनेगा Ha2 माइनस का। हाँ सर। और फिर तीसरा और लास्ट ग्राफ ऐसा बनेगा A3 माइनस का। ये इंटरसेक्शन आएगा pk1 पे, ये आएगा pk2 पे, ये यहीं पे होना चाहिए था थोड़ा। ये आएगा pk3 पे, ये पीक आएगी pk1 प्लस pk2/2 पे, ये पीक आएगी pk2 प्लस pk3/2 पे, ठीक है। यस सर। सर हाँ सर वो जो A3 माइनस और H2A माइनस का ग्राफ जहाँ पे कट करता है वो भी pk2 प्लस pk3/2 पे आएगा ना? पे आएगा, करेक्ट। ये वाली चीज यही आएगी और ये वाला इंटरसेक्शन आएगा। सर H2A पीक का y कोऑर्डिनेट Ha2 माइनस किससे ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट सी है ओके। सारी पीक्स के, मतलब उस समय ऑलमोस्ट वही स्पीशीज है सोल्यूशन में, बाकी सब नेग्लिजिबल है। क्लियर है ये अब? हाँ सर थोड़ा ज्यादा क्लियर है अभी। सर 1 मिनट लास्ट पेज रखो ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर।